हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 8वीं का जो नेक्स्ट एग्जाम इंग्लिश सब्जेक्ट का होने वाला है उसके लिए जो एक सैम्पल पेपर है वो देखेंगे। इस सैम्पल पेपर को देखने से आपको एक तो आपके एग्जाम का पैटर्न पता लग जाएगा कि किस तरीके से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, और इसके साथ ही हम क्वेश्चन के आंसर्स भी जो है साथ के साथ सॉल्व करेंगे ताकि आपके एग्जाम की तैयारी जो है वो भी साथ के साथ हो जाए। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एग्जाम के अंदर जनरल इंस्ट्रक्शंस देखने को मिल जाएंगी और उसके बाद जो है हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन 8 जो आपको मिलेगा एमसीक्यूज क्वेश्चंस का मिलेगा जो कि 15 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे कि मान लीजिए आपको आपकी टेक्स्ट बुक में से एक पैराग्राफ दिया गया है, आप इस पैराग्राफ को रीड करेंगे और इसके बेस पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप उनके आंसर करेंगे। तो जैसे कि देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द सुनामी अकर? सुनामी कब आई थी? तो ये कब आई थी, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना है। तो सुनामी कब आई थी? दिसंबर 26 2004 को। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज नॉट अफेक्टेड बाय द सुनामी एज मेंशन्ड इन द पैसेज? कि कौन से ऐसे देश थे जो सुनामी से अफेक्ट नहीं हुए थे? तो ऐसा कौन सा देश था? जापान। थर्ड क्वेश्चन है, द वर्ड डिवेस्टेटिंग इन द पैसेज मीन्स? तो इस शब्द का क्या मतलब है? डिस्ट्रॉइंग। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द सेंटेंस, द चिल्ड्रन डैश इन द प्लेग्राउंड यस्टरडे। अब देखिए यस्टरडे यानी कि बीते हुए कल की पास्ट की बात है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे कि बच्चे जो है ग्राउंड में खेल रहे थे। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड यस्टरडे। क्वेश्चन नंबर 5, identify the modal auxiliary in the sentence. You should complete your homework before going to play. आपको इस सेंटेंस के अंदर जो मोडाल है वो आइडेंटिफाई करना है। तो इसके अंदर मोडाल कौन सा शब्द है? शुड। शुड जो है यानी कि होना चाहिए, तो शुड क्या है? एक मोडाल है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। आपको दिए गए सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। सेंटेंस क्या है? द टीचर करेक्टेड आवर नोटबुक्स। तो इसका क्या बनेगा? आप ऑब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट की जगह लाएंगे, तो आवर नोटबुक्स स्टार्टिंग में आ जाएगा। आवर नोटबुक्स करेक्टेड पास में था तो क्या बन जाएगा? वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म वर करेक्टेड बाय द टीचर। टीचर क्या था? सब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो आवर नोटबुक्स वर करेक्टेड बाय द टीचर। क्वेश्चन नंबर 7, इन द स्टोरी The best Christmas present in the world. Who wrote the letter to Mrs. Jim McPherson? तो लेटर किसने लिखा था? जिम ने। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द एंट एंड द क्रिकेट, व्हाट डिड द क्रिकेट डू ऑल समर? तो जो क्रिकेट था वो क्या करता था सारे समर में? sang एंड डांस्ड, गाता था और नाचता था। हाउ द कैमल got his hump, the camel initially said. कैमल ने क्या कहा? hump. What was lost by बिपिन चौधरी according to the story? बिपिन चौधरी ने क्या खो दिया था? his memory, अपनी याददाश्त। The summit within, what does the author consider as the more difficult summit to climb? तो क्या था? The summit within oneself. Who is the author of A Short Monsoon Diary? तो इसका ऑथर कौन है? रस्किन बॉन्ड। In geography lesson, what does the poet observe about cities from a height? तो poet क्या ऑब्जर्व करता था? They look unplanned and haphazard. They look unplanned and haphazard. In the poem The School Boy, what ruins the boy's joy? लड़के जो आपकी कविता थी स्कूल बॉय, स्कूल का लड़का, उसके अंदर जो लड़के की खुशी थी, जॉय था, उसको किस चीज ने खराब किया? गोइंग टू स्कूल ऑन अ समर मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 15, इन द सेल्फिश जियांट, व्हाट हैपेंड टू द गार्डन व्हेन द जियांट बिल्ट अ हाई वॉल अराउंड इट? तो क्या हुआ? स्प्रिंग नेवर केम देयर। इसके बाद आएगा सेक्शन बी, जिसके अंदर आपके फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस होंगे जो कि 1 मार्क्स के रहेंगे। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट टेंस, द सन डैश इन द ईस्ट। ये देखिए ये यूनिवर्सल ट्रूथ है,
तो जहां पे भी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करते हैं वहां हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस हम यूज करते हैं। तो क्या आएगा, राइज, राइज के साथ एस या एस लगाएंगे तो क्या बनेगा, राइजेस, द सन राइजेस इन द ईस्ट। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट कंजक्शन। ही वॉज टायर्ड डैश ही कंटिन्यूड वर्किंग। यहाँ पे कंजक्शन क्या आएगी, येट, ही वॉज टायर्ड येट ही कंटिन्यूड वर्किंग, कि वो थक गया था फिर भी उसने काम जारी रखा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट डिटरमाइनर। डिटरमाइनर फिल करना आपको, देयर इज डैश वाटर इन द बॉटल, तो क्या आएगा, देयर इज सम वाटर इन द बॉटल। State whether the following statement is true or false. Adverbs can modify verbs, adjectives and other adverbs. तो ये statement क्या है, true है। Question number 20. Fill in the blank with the correct contraction. You dash play with fire. तो should not है, इसकी जगह क्या आएगा, you shouldn't play with fire. State whether the following statement is true or false. In the passive voice, the object of the active voice becomes the subject. तो ये statement क्या है, बिल्कुल true है, सच है। Fill in the blank with the appropriate degree of adjective. Mount Everest is the dash mountain peak in the world. अब देखिए पूरे संसार के अंदर माउंट एवरेस्ट को सबसे बड़ा बताया गया है। तो सारी चीजों में जब किसी एक चीज को सबसे बड़ा या छोटा इस तरीके से बताया जाता है तो वहां पे जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसको यूज करते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इन द सुनामी मेघना वॉज सेव्ड बाय अ वेव। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। द लास्ट बार्गेन चैप्टर में द पोएट वॉज फाइनली परचेज्ड विद अ स्माइल। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इन Children at work, Value ran away from his village because he had a fight with his parents. तो ये क्या है, false है। इसके बाद आएगा आपका सेक्शन सी जिसके अंदर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे जिनके आंसर आपको जो 20 से 30 वर्ड्स में देने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। Why did Jordy's father kill the dog in This is Jordy's phone? इस चैप्टर के अंदर जो जॉर्डिस के फादर थे उन्होंने डॉग को क्यों मारा। Jordy's father Penny killed the dog because he was bitten by a rattlesnake and needed the dog's liver as a remedy to draw out the snake's poison. It was a matter of survival for him as there was no doctor nearby. Question number 27. What does the poet suggest about the Earth's divisions in geography lesson? The poet suggests that the Earth's divisions, such as national boundaries, are man-made and artificial. From the height, these divisions are not visible, implying that they are less significant than we make them out to be in our political and social structures. Question number 28. How was the cricket different from the ant in the Ant and the Cricket chapter? The cricket spent the summer singing, dancing, and enjoying without preparing for winter. The ant, on the other hand, worked hard all summer, storing food for winter, showing foresight and diligence compared to the cricket's carefree and irresponsible attitude. Question number 29. What message does an equalizing exercise convey? An equalizing exercise conveys the message that everyone is equal regardless of their social status, wealth, and position. It emphasizes that experiences like pain, joy, and suffering are universal and act as equalizers among all human beings. Question number 30. Describe the giant's reaction when he saw the little boy trying to climb the tree in The Selfish Giant. When the giant saw the little boy trying but failing to climb the tree, he was moved to compassion. His heart melted with love, and he realized how selfish he had been. He gently helped the boy onto the tree, showing his transformation from
selfishness to kindness. Question number 31. Why did the three animals become angry with the camel in How the Camel Got His Hump? The three animals, horse, dog, and ox, became angry with the camel because he refused to work and just said hump. When asked to help while they worked hard, the camel lazily sat in the desert, which made them feel it was unfair and increased their workload. Question number 32. What challenge did Bipin Chaudhary face in the market? In the market, Bipin Chaudhary unexpectedly met a man named Parimal Ghosh, who claimed they had been together in Ranchi in 1958. This created a challenge for Bipin as he was certain he had never been to Ranchi. Yet Parimal insisted with specific details, making Bipin doubt his own memory. Question number 33. What is the summit within according to the author of the story? According to the author, the summit within refers to the inner journey of self-discovery and conquering one's own weaknesses, fears, and limitations. He considers his internal summit more challenging and meaningful to conquer than physical mountains like Everest. नेक्स्ट आता है सेक्शन डी, जिसके अंदर आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 34 है, डिस्क्राइब द एटमॉस्फेयर इन द ट्रेंचेस ऑन क्रिसमस ईव as described in the best Christmas present in the world. The atmosphere in the trenches on Christmas Eve was unexpectedly joyful and peaceful. Despite being enemies, British and German soldiers stopped fighting, sang carols together, exchanged gifts, played football, and showed human connection. The battlefield temporarily transformed into a place of celebration, friendship, and shared humanity, creating a stark contrast to the usual war conditions. Question number 35. How does the poem The School Boy express the child's dislike for school? In The School Boy, the child expresses dislike for school by contrasting the joy of summer mornings with the cruel eye outworn of the teacher. The boy describes how going to school drives all joy away and how sitting in dreary classrooms curbs his natural enthusiasm. He compares himself to a caged bird and withering plants, suggesting that formal education stifles his natural development and happiness. Question number 36. What similarities do you find between the cricket in the ant and the cricket and the grasshopper on the grasshopper and cricket? Both the cricket and grasshopper are portrayed as carefree creatures who enjoy summer. The cricket sings and dances while the grasshopper takes delight in all pleasures. Both symbolize joy, music, and the lighter aspects of life. However, while the cricket faces consequences for not planning ahead, the grasshopper in the second poem is celebrated for keeping the warmth of summer life even in winter through its song. Question number 37. Explain how the diary entry format helps in expressing the author's experiences in a short monsoon diary. The diary format in a short monsoon diary helps express the author's experiences by allowing for intimate, immediate observations of nature. It captures daily changes in the monsoon season chronologically, enabling readers to experience the progression alongside the author. The format permits both objective descriptions and personal reflections, creating an authentic record of feeling, moments, and sensory experiences
that might be lost in other writing forms. Question number 38. How did the experience in Ranchi affect Bipin Chaudhary's confidence in his own memory? The supposed Ranchi experience severely shook Bipin Chaudhary's confidence in his memory when confronted with seemingly concrete evidence from Parimal Ghosh and later the shopkeeper. Bipin began doubting himself despite being initially certain. His anxiety grew into panic and obsession, affecting his sleep and daily functioning. This one incident made him question his entire mental stability and led him to seek medical help, showing how deeply his self-trust was damaged. Question number 39. Discuss the symbolism of the changing seasons in The Selfish Giant. In The Selfish Giant, the changing seasons symbolize the giant's emotional and spiritual transformation. When he selflessly bans children from his garden, winter, representing coldness, isolation, and death, permanently grips it. Spring's refusal to visit symbolizes how joy and love cannot thrive in selfish environments. When the giant welcomes the children back, spring returns, symbolizing renewal, hope, and love. The final blooming in winter symbolizes spiritual redemption and eternal life gained through compassion and selfishness. Question number 40. What lesson about work and responsibility does How the Camel Got His Hump teach? How the Camel Got His Hump teaches that avoiding responsibilities has consequences. The camel's laziness and refusal to work resulted in punishment, a permanent hump that ironically allows him to work for days without eating. The story shows that everyone must contribute their fair share to society, that shrinking duties increases others' burden, and that natural justice exists where abilities come with responsibilities. The playful tale delivers a serious message about the value of work ethic and community contribution. Question number 41. What feelings does the poet have when he looks at the earth from a jet plane in geography lesson? In geography lesson, the poet experiences a profound shift in perspective when viewing earth from a jet plane. He feels a sense of revelation about human civilization, noting how cities form near water but appear unplanned from above. He contemplates how natural features, not human-made boundaries, truly define our world. The poet feels philosophical, even somewhat disillusioned about human divisions and organizations, recognizing their artificiality and intelligence compared to the natural patterns that truly govern life on earth. लास्ट सेक्शन आपका आता है 5 मार्क्स के क्वेश्चंस का. इसके अंदर आपको एक लेटर राइटिंग भी मिल सकती है और एक पैराग्राफ राइटिंग भी मिल सकती है. तो लेटर राइटिंग के अंदर आपको इस तरीके से कोई भी लेटर लिखने को कह सकते हैं, जैसे कि राइट अ लेटर टू योर यंगर कजन एडवाइजिंग हिम और हर ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग बुक्स बियॉन्ड स्कूल टेक्स्ट बुक्स. तो ये एक इनफॉर्मल टाइप का लेटर है. तो इसकी इनफॉर्मल लेटर के अंदर कोई प्रॉपर स्ट्रिक्ट फॉर्मेट नहीं होता. इसके अंदर आप डायरेक्ट जो है पहले अपना एड्रेस मेंशन करेंगे लेटर के अंदर, और उसके बाद आप जिसको अपने कजन को या फ्रेंड को जिसको भी लेटर लिख रहे हैं उसका नाम लिखेंगे. तो डियर रिया, फिर आप लेटर स्टार्ट करेंगे. आई होप माई लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ एंड हाई स्पिरिट्स. आई वॉज डिलाइटेड to hear about your excellent performance in school exams. I wanted to share something important with you, the joy of reading books beyond your textbooks. While school books give us essential knowledge, other books open doors to countless worlds, adventures, and ideas. They improve vocabulary, develop critical thinking, and boost creativity in ways textbooks alone cannot. Try starting with stories you find interesting, perhaps adventure or mystery.
Spend just 20 minutes daily reading something you enjoy. You will soon discover how reading becomes a cherished habit rather than a chore. Our local library has a wonderful children's section where you can borrow books for free. I would be happy to take you there when I visit next month. Remember, books are friends who never leave your side and mentors who share wisdom without judgment. फिर आप एंड करने के लिए विद लव एंड बेस्ट विशेस और नीचे आपका खुद का नेम आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक पैराग्राफ लिखने को कहा गया है। टॉपिक दे दिया गया है द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन एजुकेशन। तो इस तरीके से आपको कोई भी टॉपिक मिल सकता है और आपको उसके ऊपर अपना पैराग्राफ लिखना होगा। तो ये जो यहाँ से देख सकते हैं, इस तरीके से आप जो है उस टॉपिक के ऊपर अपना पैराग्राफ लिख सकते हैं। और एक जो 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन भी हो सकता है। द समिट विद इन सजेस्ट्स दैट क्लाइंबिंग माउंटेन्स विद इन आवरसेल्व्स is more difficult than climbing physical mountains. Do you agree? Explain with reference to the text. So the summit within powerfully argues that conquering our internal mountains is indeed more challenging than scaling physical peaks like Everest. I agree with this perspective. As the author explains, physical mountain climbing, though extremely difficult, has concrete steps, tools, and visible progress markers. The summit itself is a tangible goal. In contrast, our internal mountains of fear, doubt, ego, and limitation have no clear path or equipment. The author describes how reaching Everest summit brought temporary elation, but the greater, more lasting achievement was his internal growth through self-discovery and overcoming limitations. This resonates because while physical achievements and internal development continues throughout life, the text effectively shows how internal summits have no fixed height or end point. We must continually strive toward higher levels of awareness, discipline, and personal growth, making it a never-ending challenge compared to the one-time achievement of climbing a physical mountain. तो ये था आपके एक सैम्पल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। आप इसको देखें, वीडियो को अच्छे से, क्वेश्चंस को सुने, पढ़ें, ताकि आपकी तैयारी भी हो जाए एग्जाम की। और इसी के साथ जो है हम वीडियो को एंड करते हैं। और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। उम्मीद करते हैं आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।